डॉक्टर अवस्थी अपने घर के लॉन में बैठे अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्की ले रहे थे। तभी उन्हें कोई आवाज देता है। ये आवाज इंस्पेक्टर राठौड़ की थी। राठौड़ साहब ने कहा, डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर ने कहा, अरे अरे आइए राठौड़ साहब, बड़े दिन हुए आपके दर्शन हुए, और उन्हें हाथ दिखाकर बैठने का इशारा किया। राठौड़ कुर्सी पकड़कर बैठ गया और डॉक्टर राठौड़ के लिए चाय बनाने लगे। डॉक्टर साहब ने कहा, भाई आप यहाँ आए हो तो दोस्त को तो मिलने नहीं आए होंगे। दोस्तों के लिए आपके पास वक्त कहाँ है, बड़े इंस्पेक्टर हो गए आप तो। राठौड़ ने कहा, आप भी तो बड़े हो गए हो, आपके पास कहाँ वक्त है किसी से मिलने का। कभी कभी हमारे थाने में दर्शन तो दीजिए। न भाई न, भगवान बचाए थानों से। और दोनों हंसने लगे। राठौड़ अभी गंभीर मुद्रा में आ गया था। राठौड़ ने कहा, डॉक्टर एक बहुत ही पेचीदा केस आन पड़ा है, इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर ने कहा, मगर आप जैसे होनहार अफसर को एक डॉक्टर से भला केस में क्या मदद चाहिए। राठौड़ ने कहा, आप इस शहर के सबसे बड़े मनोचिकित्सक हैं। इस केस का जो मुजरिम है, या यूं कहे कि जो विक्टिम है, उसी की जांच आपसे करानी है। डॉक्टर ने कहा, पहले आप मुझे सारा केस समझाइए। राठौड़ ने कहा, कल रात हमारे थाने में एक लड़का आया। वो काफी डरा हुआ था, जिसने हमें बताया कि उसने किसी का सेल्फ डिफेंस में खून कर दिया है। हम उसके साथ मर्डर पैलेस पर गए तो सब कुछ अजीब था। वहां की हर चीज बिखरी हुई थी। खिड़की के कांच टूटे हुए थे, इधर उधर खून बिखरा हुआ था। पूरा माहौल मानो ऐसा था जैसे दो लोगों में कोई भयंकर लड़ाई हुई हो। मगर सबसे अचंभे वाली बात तो यह है कि वहां पर कोई लाश थी ही नहीं। डॉक्टर ने कहा, क्या मतलब आपको मौके पर लाश ही नहीं मिली? इसका मतलब जिसका खून उसने सेल्फ डिफेंस में किया वो बंदा शायद मरा ही ना हो। राठौड़ ने कहा, डॉक्टर साहब केस इतना सिंपल ही होता तो बात ही क्या थी। हमने माना कि जो दूसरा आदमी था वो मरा ही नहीं होगा और भाग गया होगा। मगर सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि वहां फोरेंसिक टीम को कुछ भी नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा, कुछ भी नहीं मिला से मतलब क्या है? राठौड़ ने कहा, वहां फोरेंसिक टीम को किसी दूसरे इंसान के होने का कोई सबूत ही नहीं मिले। और जब हमने लड़के से बात की तो उसे मरने वाले की कोई पहचान, नाम कुछ भी नहीं पता है। और तब हमने मरने वाले का स्केच बनवाया तो और भी चौंक गए। मरने वाले का स्केच और थाने में आने वाला लड़का एक ही थे। अब या तो वो पागल है, या फिर हमें ही भटका रहा है, या फिर शायद कोई बड़ा झोल कर रहा है। जरूर उसने कोई बड़ा कांड किया है जिसे वो अब छुपाना चाह रहा है। आपको क्या लगता है? डॉक्टर ने कहा, केस तो वाकई पेचीदा नजर आ रहा है। अब आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं? राठौड़ ने कहा, मैं यह चाहता हूं कि आप उसका नार्को टेस्ट करें। डॉक्टर ने कहा, मगर उसके लिए तो सरकारी परमिशन चाहिए। राठौड़ ने कहा, वो सब मैंने ले ली है। मैं इस केस को किसी भी तरह से सुलझाना चाहता हूं। कहीं बात अगर मीडिया में चली गई तो खामखा बवंडर बना देंगे। वो लोग इसको भूतों से और जोड़ देंगे। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, तो आप उसे कल हमारे हॉस्पिटल ले आए, वहीं हम उसका नार्को टेस्ट करेंगे। दोनों हाथ मिलाकर खड़े हो जाते हैं और राठौड़ चला जाता है। डॉक्टर हाथ पीछे बांधे कुछ सोचने लग जाते हैं। अगले दिन विक्टिम को नार्को टेस्ट के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां कई जगह विक्टिम के साइन और फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है। नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की जाती है। विक्टिम को एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके बाद वो एक बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। राठौड़ कैमरे को सेट करता है और विक्टिम पर फोकस करता है, और डॉक्टर साहब सवाल पूछने की पोजीशन ले लेते हैं। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? विक्टिम के गाल पर हाथ मारते हुए, क्या तुम सुन पा रहे हो? विक्टिम ने कहा, जी जी। डॉक्टर ने कहा, अपना नाम बताओ, नाम बताओ अपना। विक्टिम ने कहा, अनुज त्रिपाठी। डॉक्टर ने कहा, अनुज किसे मारा है तुमने? अनुज ने कहा, मैं नहीं जानता, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। बस इतना पता है कि वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था, इसलिए हमारी दोस्ती भी हुई थी। डॉक्टर ने कहा,
क्या वो तुम्हारा दोस्त था? अनुज ने कहा। जी हाँ। डॉक्टर ने कहा। क्या तुम्हारा कोई भाई है? अनुज ने कहा। जी है, विकास। डॉक्टर ने कहा। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ। अनुज ने कहना शुरू करा। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। घर में माँ पापा और एक भाई विकास है। यहाँ दिल्ली में 3 साल से नौकरी कर रहा हूँ। प्रोफेशनल क्रिएशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। डॉक्टर ने कहा। जिसका तुमने स्केच बनवाया वो कौन है? अनुज ने कहा। वो वही है जिसे मैंने मारा। डॉक्टर ने कहा। अगर तुमने उसे मारा तो उसकी लाश पुलिस को क्यों नहीं मिली? और वो तुम्हारा दोस्त था तो मारा क्यों उसे? अनुज ने कहा। उसकी लाश वहीं पड़ी थी, मगर पुलिस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। डॉक्टर ने कहा। तुमने उसे क्यों मारा? अनुज ने कहा। क्योंकि वो मेरे कहते कहते ही वो बेहोश हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा। राठौड़ साहब, ये बेहोश हो गया है। अब अगले सेशन के लिए हमें कम से कम 3 दिन रुकना पड़ेगा। तब तक आप इसकी सारी डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिए। राठौर ने कहा। जी सर। राठौर कानपुर उसके घर गए तो पता चला कि उसने जो बताया था वो बिल्कुल सही था और उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल नॉर्मल था। अब राठौर ने उसकी कंपनी में पता किया तो वहां भी सभी डिटेल्स सही निकली। अब केस और भी पेचीदा होता चला गया। अब अगले नार्को टेस्ट पर ही सब निर्भर था। जब शाम को डॉक्टर और राठौर मिले तो डॉक्टर ने उनसे पूछा, हाँ तो राठौर, क्या पता चला उस लड़के के बारे में? राठौर ने कहा, इसकी सभी डिटेल्स बिल्कुल सही है और इसका कोई मेडिकल डेटा भी नहीं है जिससे इसकी दिमागी हालत पर शक कर सके। अब तो डॉक्टर साहब अगले सेशन पर ही निर्भर है सब कुछ। अगले सेशन की बारी आई और फिर से वही प्रक्रिया दोहराई गई। इस बार सेशन का ज़्यादा लोगों को पता था, जैसे कि अनुज के घर वाले और कंपनी वाले। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सेशन शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा, अनुज, क्या मुझे सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? अनुज ने कहा, जी। डॉक्टर ने कहा, अच्छा ये बताओ तुमने अपने दोस्त को क्यों मारा? अनुज ने कहा, वो अच्छा आदमी नहीं था, उसने मेरा फायदा उठाना चाहा। डॉक्टर ने कहा, शुरू से बताओ क्या हुआ था, कौन था वो, कैसे तुमसे मिला और कैसे उसने तुम्हारा फायदा उठाना चाहा? अनुज ने कहा, अभी कोई 6 महीने पहले ही रोशनी ने हमारी कंपनी ज्वाइन की थी। उसे देखते ही मानो सब उस पर लट्टू हो गए। गोरा रंग, सुंदर नए नक्श, लंबे बाल, लंबा कद, होठ के ऊपर तिल और आंखों पर चश्मा। उसकी एक झलक ही पागल कर देने वाली थी। सभी ने उसे पटाने के तरीके आजमाने शुरू कर दिए, बस मुझे छोड़कर। डॉक्टर ने कहा, क्यों, तुम क्यों नहीं? अनुज ने कहा, नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं प्यार में यकीन करता हूँ। मुझे तो उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, तो उसे पटाने से ज़्यादा उसे देखना भर भी मेरे लिए किसी चीज़ से कम नहीं था। सबके सब उसके सुंदर चेहरे पर मरते थे, मगर मैं उसकी सादगी पर। कैसे उसने सबसे पहले आकर सिर्फ मुझसे बात की। उस वक्त वो मेरा दिल ही ले गई। सब कुछ सही चल रहा था, हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। फिर ये कोरोना महामारी आ गई, इसने सब खराब कर दिया। डॉक्टर ने कहा, इससे तुम्हारे प्यार का क्या मतलब? अनुज ने कहा, 2.5 महीने का लॉकडाउन कैसे काटे मैंने ये 2.5 महीने रोशनी को देखे बिना। डॉक्टर ने कहा, अच्छा तो ये तुम्हारा दोस्त कब मिला तुम्हें और कहाँ मिला? अनुज ने कहा, लॉकडाउन के 6 दिन बाद। जब मैं कंपनी में गया तो वो दिन मेरे लिए काल बनकर आया। मुझे पता चला कि रोशनी और अभिषेक पूरे लॉकडाउन में लिव इन में रहे थे और अगले महीने वो लोग शादी कर रहे थे। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उसके बाद मेरा कंपनी में रहना मुश्किल हो गया और मैंने अपना रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद 2 महीने तक मुझे कोई और जॉब भी नहीं मिली। 2 महीने बाद मैंने घर से खर्च मांगना शुरू कर दिया और घर वाले भी थोड़ा नाराज रहने लगे, तो मैंने उनसे बात करनी बंद कर दी। थोड़े दिन बाद मैंने
पीना शुरू कर दिया और एक दिन मैं पीकर आया तो बाथरूम में फिसल गया। मेरे सिर पर चोट लगी और जब जब मेरी आंखें खुली तो मैं बेड पर पड़ा था। मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हुआ और मैं बेहोश हो गया। जब उठा तो देखा एक आदमी जो हूबहू मेरे जैसा था, मेरे सामने बैठा था। मैंने उससे पूछा तो उसने खुद को मेरा दोस्त बताया। मैंने उसका नाम पूछा तो बोला, खुद ही रख दो, जो भी पसंद हो, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे ही जैसा था। मैं तो उसे अनुज ही कहने लगा। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए अनुज थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे मेरे बारे में सब पता था। मेरे माँ बाप, भाई, रोशनी, सबके बारे में जानता था वो। और आपस में खूब पटने लगी। वो मेरी बात को समझता था, हर तकलीफ समझता था। अब मुझे मानो किसी की जरूरत ही नहीं रह गई थी, रोशनी की भी नहीं। उससे मुझे नफरत होने लगी थी। लगभग 1 महीना यही चलता रहा। मैं अपने घर में कैद था, बस जरूरी सामान लेने ही बाहर जाता था। हम पूरा दिन साथ में बातें करते, सब कुछ सही चल रहा था। मगर एक दिन मुझे कंपनी से एक कलीग दोस्त का फोन आया। उसने जो बताया उससे मेरी दुनिया ही बदल गई। इतना कहते ही अनुज बेहोश हो गया। राठौर ने कहा, अभी हमें और जानकारी चाहिए डॉक्टर साहब, इसे जगाइए। डॉक्टर ने कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ज़्यादा बार इसका नार्को टेस्ट किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। हमें अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा। और वैसे भी अब तक इसने जो भी बताया है सब सच है। अब हमें इससे होश में ही पूछताछ करनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? राठौर ने कहा, सही कहते हैं आप, मेरा भी यही ख्याल है। वैसे अब तक इसकी सारी बातों से आपको क्या अंदाजा मिला? डॉक्टर ने कहा, ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है, मगर अभी तक लगता है कि मामला मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का है। राठौर ने कहा, मैं मान सकता हूँ कि ऐसा ही होगा, मगर एकदम से ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? मामला इतना सीधा नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने कहा, राठौर साहब, ये बात तो इसकी पूरी बात सुनकर ही पता चल पाएगी। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता और बाल की खाल निकालने का काम आपका है, ना कि मेरा। राठौर ने कहा, ठीक है, जब ये होश में आए तो आप मुझे इत्तला कर दे। जब ये सामान्य स्थिति में होगा हम फिर से इससे बात करेंगे। राठौर चला गया और डॉक्टर अपने काम में लग गए। राठौर जब अपने ऑफिस में बैठा था तभी एक पुलिस वाला अंदर आया। राठौर ने उसकी तरफ देखा और कहा, अरे आओ शकील, बैठो। क्या उसकी कॉल डिटेल से कुछ मिला? सोशल मीडिया या कुछ और कहीं से भी? शकील ने कहा, अरे नहीं सर, सब क्लियर है। कहीं कुछ ऐसा नहीं जो पेचीदा हो। साथ ही उसके ड्रग्स लेने के भी कोई सिग्नल नहीं मिले। राठौर ने कहा, शकील, मुझे पता नहीं क्यों इस बंदे पर शक हो रहा है। ये सब जो भी है वो इतना सिंपल कैसे हो सकता है? फिल्मों में आसान होता है, मगर असल जिंदगी में ना कुछ तो झोल है इसमें। शकील ने कहा, अरे सर, केस पानी की तरह साफ है। ये मामला उसके दोहरे चरित्र का ही है। ऐसे कई केस देखे हैं, इंटरनेट पर भरमार है इनकी। राठौर ने कहा, मगर इंटरनेट भी वही दिखाता है जो इंसान ने उस पर डाला हो। और कौन किसके अंदर झांक कर देख सकता है कि कोई सच बोल रहा है या नहीं? क्यों ना हमें इसके लाई टेस्ट के लिए परमिशन लेनी चाहिए। शकील ने कहा, सर, कमिश्नर साहब कभी नहीं मानेंगे। आप इस केस में कुछ ज़्यादा ही उलझ रहे हैं। हमारे पास उसके लिए ऐसी कोई ठोस वजह नहीं है। अगर कोई लाश बरामद होती तो उस पर लाई डिटेक्टर इस्तेमाल कर सकते थे, मगर इसके दोहरे दिमाग के लिए परमिशन जरा मुश्किल है सर। राठौर ने कहा, चलो देखते हैं आगे की कहानी क्या है, तभी किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते। और राठौर सोचने बैठ गया। 2 दिन बाद अनुज नॉर्मल हो गया। उसे थाने बुलाया गया। डॉक्टर साहब भी आ गए और राठौर भी मौजूद था। अब वक्त आगे की कहानी सुनने का था। अनुज ने कहा, एक दिन मुझे ऑफिस से कलीग दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि रोशनी की शादी टूट गई है और अभिषेक ने रिजाइन कर दिया है। साथ ही एक और अच्छी खबर थी कि मेरी जॉब संभालने वाला काबिल बंदा अभी तक कंपनी को नहीं मिला। अब तो मानो मैं आसमान में था।
मैं अगले ही दिन कंपनी में वापस पहुंच गया और अपने को नौकरी पर वापस रखने की सिफारिश की। क्योंकि बॉस के पास कोई चॉइस नहीं थी तो उसने मुझे रख लिया। उधर रोशनी को भी इस बात का पता था कि मैं उसकी शादी से खुश नहीं था और इसलिए मैंने रिजाइन किया था। और यही बात मेरी सबसे प्लस पॉइंट बनी। उसे लग रहा था कि उसने सच्चे प्यार करने वाले को ठुकराकर एक गलत आदमी से प्यार किया, तो उसकी सिंपैथी भी मुझे मिल रही थी। अब मेरे दोनों हाथों में लड्डू थे, मानो लंबे समय के बाद ही, मगर मेरी किस्मत खुल चली थी। अब धीरे धीरे मुझे अनुज की जरूरत कम महसूस होने लगी, मगर वो मानो मुझसे जुड़ गया था। अब हम दोनों में तेज होने लगी थी। धीरे धीरे ये तेज बढ़ती चली गई और एक दिन रोशनी ने मेरे घर आने की बात कही, मगर मुझे डर था कि घर में तो मेरे साथ दूसरा अनुज भी रहता है, उसका क्या होगा। उस दिन मैं घर गया और मैंने उससे घर से जाने के लिए कहा, मगर वो कमीना मानने को तैयार ही नहीं हुआ। धीरे धीरे हमारी लड़ाई बढ़ती चली गई और हमें हाथापाई होने लगी। उसने मेरा गला पकड़ लिया और दबाने लगा। मैंने किसी तरह से उसे खुद से छुड़ाया। फिर उसने चाकू उठा लिया और मेरी नब्ज काटने की कोशिश करने लगा। मैंने भी जोर लगाया और उससे किसी तरह से बच निकला। फिर उसने वापस मेरा गला दबाना शुरू कर दिया और मेरा गुस्सा आज से बढ़ गया और मैंने उसका सिर पास लगी खिड़की में दे मारा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं उठा तो वह खून ही खून था, सामान बिखरा हुआ था। अनुज भी वहीं पर पड़ा था। तभी मैंने पुलिस को फोन किया। आगे आप सभी को पता है, राठौर ने कहा। अब क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, मैं अभी वही कहूंगा, ये एक बीमारी है, ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अनुज ने कहा, क्या मुझे कोई बीमारी है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, ऐसा समझो वो तुम्हारा दूसरा रूप है जो अब मर चुका है। अब वो शायद ही कभी बाहर आए, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ सेट है। मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए कुछ दिन तक। मुझे तुम्हारे घर वालों से बात करनी है, उन सभी से कुछ बात करनी है मुझे। राठौर ने कहा, जी मैं उनको बुलाता हूं और अनुज तुम जाने के लिए अपनी तैयारी करो। राठौर सबको बुलाता है और डॉक्टर उसके घर वालों से बातें करते हैं। डॉक्टर ने कहा, देखिए ये केस अब खत्म हो गया है, अब आप अनुज को कुछ दिन अपने पास ही रखें। अनुज के घर वाले उसे अपने साथ ले गए। राठौर ने डॉक्टर को कहा, अरे डॉक्टर साहब अब तो केस खत्म हो गया, अब कम से कम चाय पी जाए। डॉक्टर ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। राठौर अब शांत था। केस खत्म हो गया था, मगर मानो अब भी उसके मन में कोई शांति नहीं थी। उसे अब भी अनुज के केस में कोई झोल नजर आ रहा था। डॉक्टर की ओर से अनुज को ड्यूल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का प्रमाण भी मिल गया था। सब शांत हो गया था। 6 महीने बीत चले थे। राठौर साहब अपने थाने में बैठे चाय की चुस्की का मजा ले रहे थे। तभी एक आदमी और औरत दौड़ते हुए अंदर आए और उन्होंने कंप्लेन दर्ज करने को कहा। राठौर ने बाहर आवाज सुनी तो वो भी बाहर आ गया। उसने केस पूछा तो पता चला कि वो दोनों किसी रोशनी नाम की लड़की के माँ बाप है। रोशनी 4 दिन से घर नहीं आई थी और उसके माँ बाप 3 दिन से रिपोर्ट के लिए भटक रहे हैं। राठौर ने ज्यादा ध्यान न देते हुए कंप्लेन लिखने को कह दिया। कंप्लेन दर्ज हो गई थी, केस की फाइल भी बन गई थी और फाइल जल्दी राठौर की टेबल पर थी। राठौर ने फाइल को पढ़ना शुरू किया। रोशनी की डिटेल पढ़ते पढ़ते राठौर की आंखें बड़ी होती चली गई। राठौर ने फोन उठाया और बोला, डॉक्टर साहब कैसे हो? डॉक्टर ने कहा, सब बढ़िया, आप बताएं कैसे याद किया? राठौर ने कहा, आपके चेले ने आखिर कांड कर ही दिया ना। डॉक्टर ने कहा, किसकी बात कर रहे हो? राठौर ने कहा, वही अनुज, ड्यूल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला। डॉक्टर ने कहा, अब उसने क्या कर दिया? राठौर ने कहा, कल आपके घर आता हूं, वही बैठकर बातें करेंगे। डॉक्टर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, स्वागत है आपका। ठीक है तो कल मिलते हैं। राठौर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो उसे किसी चीज की खुशी महसूस हो रही थी। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आई, मुझे राठौर साहब से मिलना है, वो मुझे जानते हैं। राठौर ने कहा, आने दो। अंदर जो बंदा आया उसे देखकर राठौर की आंखें फट गई।
वो कोई और नहीं बल्कि अनुज था। अनुज भी रोशनी के मिसिंग होने की कंप्लेन लेकर आया था। अब राठौर की बोहे चढ़ गई थी। एक बार फिर से वही केस नए ट्विस्ट और टर्न के साथ, नए किरदार के साथ आया था। राठौर सोच ही रहा था कि अनुज ने उसका ध्यान तोड़ा। सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राठौर ने कहा। नहीं, मैं सोच रहा था कि ये वही रोशनी है ना जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अनुज ने कहा। जी जी हाँ। राठौर ने कहा। अरे तो निकल गई होगी किसी के साथ, क्यों पीछे पड़ा जा रहा है? राठौर ने अनुज को उकसाने की कोशिश की। अनुज ने कहा, सर वो मेरी गर्लफ्रेंड से बढ़कर मेरा प्यार है, मैं उसके लिए जान दे सकता हूं, प्लीज आप उसे तलाशिए। और राठौर साहब अनुज को देखते रह गए।